दोस्तों, 15 फरवरी महाशिवरात्रि 2026। शिव विवाह पर गलती से भी ऐसे व्रत कभी मत रखना और ना ही महाशिवरात्रि पर यह 5 गलती करना, नहीं तो पूरी जिंदगी बर्बाद रहोगे। भगवान शिव जी हमेशा हमेशा के लिए रूठ सकते हैं। यह गलती नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें दोस्तों। महाशिवरात्रि किसी भी शुभ मुहूर्त में पड़े, लेकिन आप यह गलती कभी मत करना। महाशिवरात्रि के दिन खास तौर से व्रत रखते समय इस बात का ज्ञान आपको होना चाहिए। शिवरात्रि के दिन यह 5 गलती करना आपको भारी पड़ सकता है। इस दिन भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की पूजा शुभ काल के दौरान ही करना चाहिए। तो ऐसे में हम यह जानते हैं कि शिवरात्रि पर क्या गलतियां नहीं करना चाहिए जिससे भगवान शिव जी क्रोधित ना हो। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, शिवरात्रि के दिन क्या करें। 15 फरवरी महाशिवरात्रि 2026 के दिन व्रत करें और सुबह जल्दी उठे स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहने शुभ काल में मंदिर जाकर भगवान शिव जी को जल और दूध चढ़ाएं। इस दिन भगवान शिव जी का ध्यान करें, ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। इस दिन आपको भोजन ग्रहण नहीं करना है, इसीलिए अगर आपने व्रत किया है तो सिर्फ फल खाकर ही व्रत पूरा करें और हो सके तो पूरा दिन फल भी खाएं और दूसरे दिन व्रत छोड़ें। अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो आप एक समय में भोजन कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो आगे शुरू करें। सबसे पहले महादेव जी के सच्चे भक्त श्री शिवाय टीवी चैनल की इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दें, जिससे कि भगवान शिव जी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। दोस्तों, सच्चे दिल से इस नियम को मानने वाला व्यक्ति भगवान शिव जी को बहुत ही प्रिय होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं महाशिवरात्रि के अवसर पर आपको क्या गलती नहीं करना चाहिए जिससे भगवान शिव जी क्रोधित ना हो। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, महाशिवरात्रि के दिन मांस मदिरा का सेवन गलती से भी मत करना, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। महाशिवरात्रि के दिन देर तक कभी न सोए, इससे आपका भाग्य बिगाड़ सकता है। भगवान शिव जी रूठ सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन चावल या गेहूं से बने पकवान नहीं खाना चाहिए। दिन आप सिर्फ फल, दूध, चाय और कॉफी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भगवान शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन काले कपड़े भूलकर भी मत पहनना। इस दिन जितना ज्यादा हो सके भगवा रंग, यह लाल रंग का ही कपड़ा पहने, बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाएगा। इस दिन गलती से भी पति पत्नी शारीरिक संबंध भूलकर भी ना बनाए, अन्यथा भगवान शिव जी के क्रोध का सामना आपको करना पड़ेगा। इस दिन जितना ज्यादा हो सके दान पूर्ण करें। भगवान शिव जी को अगर खुश करना है तो यह बातें गांठ बांध ले दोस्तों, ये पाप कभी मत करना। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर शिवलिंग पर भूलकर भी यह चीजें मत चढ़ाना, नहीं तो जिंदगी भर आपको किसी बड़ी परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। आपका व्रत टूट भी सकता है। भगवान शिव जी अत्यंत क्रोधित हो सकते हैं, जान लीजिए, नहीं तो आपके व्रत रखने का कोई भी फायदा नहीं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, तुलसी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक तुलसी को माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी की अर्धदांगी है। भगवान विष्णु शालिग्राम की पूजा में ही तुलसी का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में शिवलिंग पर तुलसी का प्रयोग वर्जित है। यह आपको पाप का भागीदार बना सकता है। ऐसा अनर्थ कभी मत करना दोस्तों। नंबर 2, सिंदूर। सिंदूर एक प्रकार से श्रृंगार की वस्तु है जो सभी देवियों को चढ़ाया जाता है, परंतु भगवान शिव जी बैरागी हैं और वह महाकाल है, इसीलिए उन्हें सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है। ऐसा पाप आप कभी मत करना दोस्तों। नंबर 3, शिवरात्रि के पावन अवसर पर जितना ज्यादा हो सके आपको भगवा रंग पहनना चाहिए। भगवान शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। इस दिन काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए और मंदिर में काले वस्त्र पहनकर कभी प्रवेश न करें। दोस्तों, नंबर 4, हल्दी। सभी देवी देवताओं की पूजा में हल्दी का उपयोग किया जाता है, लेकिन कुछ का मानना है कि विनाश के देवता भगवान शिव जी को अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि हल्दी सौभाग्य का प्रतीक है। दोस्तों, 5 केतकी के फूल। पौराणिक कथाओं के मुताबिक केतकी के फूल भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक बार केतकी के फूल भगवान ब्रह्मा के झूठ में साथ दिया था। यह बात जानकर भगवान शिव जी ने क्रोध में आकर केतकी के फूल को श्राप दे दिया। दोस्तों, नंबर 6, नारियल पानी। एक पौराणिक मान्यताओं के अनुसार
ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग पर नारियल पानी नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि यह शुभ नहीं माना जाता दोस्तों। नंबर 7 शंख जल। भगवान शिवजी ने शंखचूर्ण नाम के असुर का वध किया था। शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है जो भगवान विष्णु का भक्त था। इसीलिए विष्णु भगवान की पूजा शंख से होती है, शिव की नहीं। दोस्तों नंबर 8 तिल। यह भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ था, माना जाता है, इसीलिए इसे भगवान शिव जी को नहीं अर्पित किया जाना चाहिए। दोस्तों नंबर 9 टूटे हुए चावल। भगवान शिव जी को अक्षत यानी साबुत चावल अर्पित किए जाने के बारे में शास्त्रों में लिखा है। टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध होता है, इसीलिए यह भगवान शिव जी को नहीं चढ़ता। आप ऐसा अनर्थ सेट करना, चावल चढ़ाने से पहले ध्यान से देख लें, कहीं चावल टूटा हुआ ना हो। खास तौर से शिवरात्रि पर यह चीजें भगवान शिव जी को चढ़ाने से भी व्यक्ति का भाग्य चमक उठता है। भगवान शिव जी होते हैं अति प्रसन्न। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 11 गंगा जल। भगवान विष्णु के चरणों से निकली और भगवान शिव जी की जटा से धरती पर उतरी है, इसीलिए सभी नदियों में गंगा परम पवित्र। गंगा जल से भगवान शिव जी का अभिषेक करने से मानसिक शांति और सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों नंबर 12 गन्ने का रस और का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में इसे बहुत ही पवित्र माना गया। बना है देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन गन्ने का घर बनाकर भगवान विष्णु की देवी तुलसी की पूजा की जाती है। दोस्तों नंबर 13 3 पत्तों वाला बेलपत्र। 3 पत्तों वाला बेलपत्र जो कटा फटा नहीं हो, ऐसा भगवान शिव जी को चढ़ाएं। 3 पत्तों वाला बेलपत्र त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक माना जाता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर बेलपत्र अर्पित करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा पुराणों में बताया गया है। दोस्तों नंबर 14 धतूरे का फूल। धतूरे के फल के समान धतूरे का फूल भी भगवान शिव जी को प्रिय है। इसका कारण यह है कि यह सफेद होता है और औषधीय कारणों से गुणकारी होता है। मानसिक शांति के लिए धतूरे के पुष्प को शिवलिंग पर अर्पित करें। दोस्तों नंबर 15 चांदी के नाग नागिन के झोड़े कि ग्रहों के अशुभ प्रभाव के कारण घर में सुख शांति की कमी और आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव जी को नाग नागिन के जोड़े समर्पित करें। इससे काल सर्प और नाग दोष समाप्त होता है। दोस्तों नंबर 16 धतूरा। भांग की तरह धतूरा भी एक जड़ी बूटी है। भगवान शिव जी के सिर पर छड़े विष के प्रभाव को दूर करने के लिए धतूरे का प्रयोग भी किया गया था, इसीलिए भगवान शिव जी को धतूरा भी प्रिय है। महाशिवरात्रि के अवसर पर शिवलिंग पर धतूरा अर्पित करें, इससे शत्रुओं का भय दूर होता है, साथ ही धन संबंधी मामलों में उन्नति होती है। दोस्तों नंबर 17 भांग। भगवान शिव जी ने हलाहल विषपान किया। इस बीज के उपचार के लिए कई तरह की जड़ी बूटियों का प्रयोग देवताओं ने भी एक है, इसीलिए भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय है। और से शिवरात्रि के अवसर पर भांग के पत्ते को पीसकर दूध या जल में घोलकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें तो रोगों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको महाशिवरात्रि व्रत में क्या खाना। देखिए दोस्तों, जो महाशिवरात्रि होती है वह गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र मानी गई है, शुभकारी मानी गई है। हमारे हिंदू परंपरा में शिवरात्रि का बहुत महत्व है और यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। भगवान शिव जी भोले भंडारी हैं, वे एक लौटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, मात्र एक बेल पत्र से भी अति प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भगवान शिव जी शीघ्र ही गुस्सा भी हो जाते हैं। जहां भगवान शिव जी को कुछ चीज प्रिय हैं तो वहीं कुछ चीज आप यह भी हैं। कुछ चीज ऐसी हैं जिनका भगवान शिव जी की पूजा में अगर इस्तेमाल ना किया जाए तो भगवान शिव जी का पूजन अधूरा रह जाता है। वही कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अगर अनजाने में आप भगवान शिव जी को अर्पित कर देंगे तो उससे भगवान शिव जी आपसे रुष्ट हो जाएंगे। इसलिए भगवान शिव जी की पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करें, क्या ना करें, कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो भगवान शिव जी को अति प्रिय हैं और कौन सी ऐसी वस्तु है जो भगवान शिव जी को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है, और कौन सी वस्तु है जो भगवान शिव जी को भूल से भी अर्पित नहीं करना चाहिए। दोस्तों वीडियो आगे शुरू करें उससे पहले भगवान शिव जी के सच्चे भक्त
वास्तु पूजा चैनल की इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें और बॉक्स में जय शिव जी अवश्य लिख दें, जिससे कि भगवान शिव जी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करना चाहिए, जिससे कि भगवान शिव जी और माता पार्वती का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी की पूजा सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके ही करें। सफेद और लाल रंग के वस्त्र धारण कर भगवान शिव जी का पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो इस दिन पूजा में बिना सिले हुए वस्त्र पहने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान शिव जी की शिवलिंग का पूजन अवश्य ही करें। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव जी शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए, इसलिए इस दिन शिवलिंग का पूजन करना सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। शिवलिंग का पूजन करने से भगवान शिव जी और माता पार्वती के असीम कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो महाशिवरात्रि पर भगवान शिव जी का पूजन रात्रि के चारों पहाड़ में किया जाता है। दोस्तों, इस बार पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 15 फरवरी रात में 5:04 से होगी। इस तिथि का समापन अगले दिन 16 फरवरी शाम 6:17 पर होगा। महाशिवरात्रि व्रत के दिन भगवान शिव जी की उपासना निशिता काल में की जाती है, इसलिए महाशिवरात्रि व्रत इस साल 15 फरवरी 2026 रविवार के दिन रखा जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप लोग किस पहर में कितने समय पूजन कर सकते हैं। प्रथम पहर पूजन समय 15 फरवरी को शाम 5:04 से शुरू होगा और समापन 16 फरवरी 5:28 को होगा। दूसरा पहर पूजन समय 15 फरवरी को से शुरू होगा और शिवरात्रि पर भगवान शिव जी के साथ माता पार्वती जी की पूजा भी अवश्य ही करें। ऐसा करने से आपको भगवान शिव जी के साथ माता पार्वती जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी की शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य ही अर्पित करें। बेलपत्र भगवान शिव जी को अति प्रिय है। बेलपत्र के बिना भगवान शिव जी का पूजन अधूरा माना जाता है। बेलपत्र एक पत्ता नहीं माना जाता। एक दांडी में जो 3 पत्ते जुड़े हैं उन्हें बेलपत्र कहा जाता है। एक दांडी में 3 जुड़े हुए बेलपत्र ही शिवलिंग पर अर्पित करें और चंदन से उस पर ओम नमः शिवाय लिख करके अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी को पूजा में अक्षत अर्पित करें। ऐसा करने से आपको भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दिन रात्रि में भगवान शिव जी का जागरण अवश्य करना चाहिए, जिससे आपको महाशिवरात्रि का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी की पूजा करने से पहले भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय, नंदी जी और माता पार्वती का पूजन अवश्य ही करना चाहिए, नहीं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। इस दिन बैल को हरा चारा अवश्य ही खिलाना चाहिए, क्योंकि बैल को नंदी जी का रूप माना जाता है, जो भगवान शिव जी को अत्यधिक प्रिय है। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर इन कार्यों को करने से भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको महाशिवरात्रि के दिन क्या क्या खाना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि महाशिवरात्रि पर व्रतधारी को धतूरा अवश्य खा लेना चाहिए। भले ही आप थोड़ा सा खाएं, लेकिन खा जरूर लें, इससे व्रत पूरा हो जाता है। इस दिन भांग खाने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप भांग नहीं खाते हैं तो इसे थोड़ा बहुत छक ले, नहीं तो आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें, जिससे आपको व्रत और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो और भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की आपको कृपा मिल सके। बहुत सी चीजें इस दिन के व्रत में ऐसी होती हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए, और एक चीज ऐसी है जो महाशिवरात्रि के दिन जरूर खानी चाहिए, ताकि आपको इस व्रत का संपूर्ण फल मिले। महाशिवरात्रि के दिन बहुत से लोग व्रत रखते हैं, एक बेला उपवास रखकर। दोस्तों, 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि के दिन इस जगह फेंक देना 13 लौंग। भगवान शिव जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियों से भर जाएगा आपका घर। क्योंकि दोस्तों, यह जो महाशिवरात्रि है, यह पूरे 144 साल बाद महाकुंभ के समय में पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को 13 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए,
जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को कर के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि के दिन इस 13 लौंग वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 13 लौंग वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 13 लौंग वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहन ने जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए 13 लौंग वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 13 लौंग वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 13 लौंग वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 13 लौंग वाला उपाय को महाशिवरात्रि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 13 लौंग वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि के दिन किए जाने वाले यह 13 लौंग वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वह होता है शाम के 600 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6-7 बजे से लेकर शाम के 7-8 बजे के बीच में आप लोग इस 13 लौंग वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं, और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि का दिन है। यह शुभ दिन एक साल में एक बार ही आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए,
जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो महाशिवरात्रि के दिन। बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी महाशिवरात्रि के दिन पड़े तो आपको सिर्फ 13 लौंग वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस महाशिवरात्रि की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल वास्तु पूजा को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि महाशिवरात्रि की तिथि में किए जाने वाले 13 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 13 लौंग। अब 13 लौंग, आज महाशिवरात्रि की रात 13 लौंग घर में इस जगह पर फेंक देना। धन की कमी आपके जीवन से दूर हो जाएगी और बड़े से बड़ा नजर दोष भी आपके घर से दूर हो जाएगा। घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन से दूर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो में 13 लौंग का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं। 13 लौंग आपको अपने घर में जला देना है। इस उपाय को आपने इस महाशिवरात्रि के दिन कर लिया तो ऐसा मान के चलिए कि आपके जीवन के जो दुख हैं उन्हें दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो देखिए, बात करेंगे सबसे पहले लौंग की। लौंग जो होती है, पूजा पाठ हो गया। कोई भी हम बहुत बड़ी पूजा करते हैं या छोटी पूजा करते हैं, कोई भी चीज जब हम पूजा से रिलेटिव करते हैं, है ना, तो होता क्या है, हम उसमें लौंग जरूर लेते हैं। माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, महादेव का पूजन करते हैं, बजरंग बली का पूजन करते हैं, लौंग हम उसमें विशेष रूप से लेते हैं, क्योंकि लौंग जो होती है ये एक तरह से आपके घर से नजर दोष को भी दूर करती है, नेगेटिविटी को भी दूर करती है। और लौंग के जितने भी उपाय होते हैं आपको बता दें, ये बहुत जल्दी देवी देवताओं को भी प्रसन्न करते हैं और आपके जीवन के कष्टों को बहुत जल्दी दूर कर देते हैं। तो जो लोग भी चाहते हैं ना कि हमारे जीवन के कष्ट जल्दी से जल्दी दूर हो जाएं, उन्हें तो विशेषकर लौंग के उपाय जरूर करने चाहिए। जो लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी अच्छा सा रिजल्ट उनको उनके जीवन में मिले, पैसा उनके के पास आए, पैसा उनके पास रुके, तो उन्हें भी विशेषकर लौंग के उपाय जरूर करने हैं। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र में भी लौंग के ऐसे ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से व्यक्ति अपने जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाल सकता है। कहने का मतलब है, लौंग के उपाय करके आप अपने जीवन के बड़े बड़े कष्टों को ना बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार हम होता क्या है, जीवन में जब कष्ट बहुत बढ़ जाते हैं, दुख बहुत बढ़ जाते हैं, तो हमारा जो दिमाग होता है वह सोच नहीं पाता है। हम नहीं समझ पाते हैं कि यह जो कष्ट हम इतने बड़े लग रहे हैं, और होते भी हैं। जीवन में कभी कभी बहुत बड़े कष्ट आ जाते हैं, लेकिन यह बड़े बड़े कष्ट भी आप बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं। लौंग के उपाय करके देखिए। पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जब कोई भी उपाय करते हैं ना, उसमें यह महत्व नहीं रखता है कि आप बड़ी पूजा करते हैं, छोटी पूजा करते हैं, बड़ा उपाय करते हैं, छोटा उपाय करते हैं। उसमें सच्ची श्रद्धा का होना और आपके विश्वास का होना, मां के ऊपर पूरा विश्वास करके जब आप कोई भी उपाय करते हैं ना, आपका उपाय सफल होता ही होता है और मां लक्ष्मी जी खुद आपके जीवन के संकटों को दूर करने आती हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, है ना, जो कि आपको करना है महाशिवरात्रि के दिन लौंग से। अब देखिए, जो सबसे पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप करते
तो आप अपने जीवन में जो भी मान लक्ष्मी जी से मांगेंगे, ना कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए है ना, मेरी यह मनोकामना है, ये पूरी नहीं हो रही है माँ, आप मेरी इस मनोकामना को पूरा कर देना। तो आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए आपको यह पहला उपाय करना है महाशिवरात्रि के दिन। तो देखिए आपको करना क्या है, यहां पर आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है ना। एक भी लौंग उसमें से खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। अब आप अपने घर में जो दीपक जलाते हैं, है ना, कुछ लोग होता है कि 5 दीपक जलाते हैं जब सुबह के टाइम में पूजा करते हैं, कोई 2 दीपक जलाता है, कोई 13-4 है ना, कोई 1 दीपक ही जलाता है। तो देखिए हम तो अपने घर के मंदिर में 1 दीपक जलाते हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में 1 दीपक जलाते हैं, है ना, चाहे वह फिर आप तेल का जलाते हैं, घी का जलाते हैं, किसी का भी जलाते हैं, आपको क्या करना है, जो दीपक आप जलाते हैं दीपक आपको वैसे ही जलाना है। बस इस दीपक के अंदर आपको 2 फूल वाली लौंग डालकर इस दीपक को जलाना है। वैसे तो आप अपने दीपक को ऐसे ही जलाते होंगे, लेकिन जिन लोगों को पता है वह हमेशा दीपक में 2 लौंग डालते ही डालते हैं। देखिए जब भी आप अपने घर के दीपक में 2 लौंग डालकर दीपक जलाते हैं ना, सबसे पहले तो यह आपके घर के वास्तु दोष को ठीक करता है। दूसरी चीज, अगर घर में नजर दोष है, नेगेटिविटी बढ़ गई है, उसे दूर करने का काम करता है। साथ ही साथ जो लोग कहते हैं कि हमारे काम में चन बहुत आती है, हमारा यह काम पूरा नहीं होता है, हमारी यह विश पूरी नहीं होती, हमारी यह मनोकामना पूरी नहीं होती, तो आपकी विश और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है जब आप अपने घर के दीपक में, उसी दीपक में जिसमें आप रोज पूजा करते हैं ना, उसमें 2 फूल वाली लौंग डालकर दीपक को जलाते हैं। तो यह उपाय आप किसी भी दिन करें, जरूरी नहीं कि आपको महाशिवरात्रि के दिन करना है। जब आप अपने घर में जिस समय पूजा करें, सुबह को करते हैं, काम को करते हैं, जब भी आप दीपक जलाएं ना, उसमें 2 फूल वाली लौंग डालकर ही दीपक को जलाएं। इस उपाय को आप एक बार करके देखें, इसका रिजल्ट आपको बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा और आप देखेंगे कि आपके घर से नजर दोष भी पूरी तरह दूर हो जाएगा, वास्तु दोष भी दूर होगा और हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा ना, आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं उन्हें दूर करके मां लक्ष्मी जी हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा करती हैं और मनोकामना आपकी जरूर पूरी